आज हम लोग जो है प्रेजेंट टेंस का हम लोगों ने इससे पहले पढ़ लिया सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा हमने पढ़ लिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। तो किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए सबसे जो मेन होता है उसका स्ट्रक्चर होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर को क्या हम लोग बात करते हैं। ये जो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव या हैज है, उसके बाद V3 है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। और इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसको हैव है, तो उसके बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे और उसके बाद V3 कर देंगे। तो ये आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें हैव है जो पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये आपका इंट्रोगेटिव का है। और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये WH क्वेश्चन का ये मतलब स्ट्रक्चर है, जिसमें सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे और हैव लिखेंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे और V3 लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और इसमें सबसे देखिए सबसे मेन जो मुद्दा है ये है कि परफेक्ट टेंस जो भी पढ़िएगा उसमें आपका जो भी हम लोग वर्ड का प्रयोग करेंगे वो आपका 3 होगा। अगर हम इसके कुछ अगर नोट्स की बात करें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगुलर प्रोनाउन के बारे में। तो इससे पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिंगुलर प्रोनाउन क्या होता है। तो ही सी इट जो होता है ये सिंगुलर प्रोनाउन है और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ जो वर्ब लगता है वह सिंगुलर वर्ब लगता है। इसलिए ही सी और इट के साथ जो है हैज लगेगा। और प्लूरल प्रोनाउन जो है इसमें आई बी यू और दे को रखा गया है, तो प्लूरल प्रोनाउन के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, इसलिए इसमें लगेगा है। अगर एग्जांपल के हम लोग देखेंगे तो सबसे जो पहला एग्जांपल है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कि आई हैव रीड अ बुक। इसका मतलब हुआ कि मैं एक किताब पढ़ चुका हूँ। ये यहाँ पर आपका अफर्मेटिव का है। इसका अगर नेगेटिव का बनाएंगे तो आई हैव नॉट रीड अ बुक। देखिए यहाँ पर जो आपका रीड है इसको हम लोग पढ़ेंगे रेड, क्योंकि ये V3 का जो है इसको हम लोग V3 में इसको रेड पढ़ते हैं और V1 यदि रहेगा तो इसको पढ़ेंगे रीड। तो इसीलिए आप इसको हम पढ़ेंगे आई हैव रेड ए बुक। इसका हिंदी है कि मैं एक किताब पढ़ चुका हूँ। दूसरा में इसका बनाइएगा तो आई हैव नॉट रेड अ बुक, मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँ। इंट्रोगेटिव में जाएंगे तो हैव आई रीड अ बुक, या मैं एक किताब पढ़ चुका हूँ। और आगे यदि हम लोग WH क्वेश्चन में जाएंगे तो व्हाट हैव आई रीड, इसका मतलब हुआ कि मैं क्या पढ़ चुका हूँ। तो क्या आप आई होप कि आप लोग समझ आया होगा। लेना जरूरी है।